Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Shatri and today we're going to start a new chapter and that is some application of trigonometry. ठीक है, तो आज के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स कि मैंने इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर जो है आपका क्लास 10th का उसके सारे वीडियोस बना रखे, तो एक बार आप उनके जाके देख सकते हो। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो चैप्टर आता है तो कोई इशू नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स के क्वेश्चन मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 9.1 है, ये आपका 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये कहता है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of a pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, सो ये मेरे को क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है तुम्हारी, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है। टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये टॉप है, वर्टिकल पोल का जो टॉप है। ठीक है, सपोज करो ए आपका टॉप है, उससे टाई किया है। स्ट्रेच टॉप टू टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और उसको दूसरा एंड जो है वो ग्राउंड के साथ है तुम्हारा, तो ये सी ग्राउंड के साथ है। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल इफ द एंगल मेड बाय द टॉप विद द ग्राउंड लेवल, एंगल मेड बाय द टॉप विद द ग्राउंड लेवल का जो एंगल है दैट इज योर 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दिया है आपको एंड आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल, ये निकालना है। दिस इज क्वेश्चन मार्क फॉर यू। ओके, ठीक, चलो नो इशू। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में हमने जो जो वैल्यूज गिवन थी वो हमने निकाल ली। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जितने आपने फॉर्मूलाज थे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, स्टार्ट करोगे आप यहाँ से, तो P अपॉन H जो था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज और साइन थीटा। P आपका परपेंडिकुलर है, अगर आप ट्राइंगल ऐसे बना रहे हो, ये आपका थीटा है। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है, ये आपका बेस कहलाता है, ये आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। तो P अपॉन H वाज योर साइन थीटा, B अपॉन H वाज योर कॉस थीटा। ठीक है, एंड P अपॉन B वाज योर साइन थीटा। इतनी चीजें, साइन थीटा क्या, टेन थीटा। ठीक है, तो इतनी ये फॉर्मूला थे आपके बेसिक। अब इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज भी है आपके, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है तुम्हारा कॉसेक, जो तुम्हारा क्या आएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि एच अपॉन पी, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा जिसको बोलते हो। ठीक है, डन। फिर सेकेंड जो है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा था तुम्हारा सेक थीटा, जो था आपका बी अपॉन पी, जिसको 1 अपॉन कॉस थीटा भी बोलते हो। और तीसरा जो है आपका टेन थीटा, जो है आपका बी अपॉन पी, सॉरी यहाँ पे एच आएगा, हाइपोटेनियस एच बाई बी, ये बी अपॉन पी जो आएगा ये आपका क्या आता है, कॉट थीटा। ठीक है, जिसको 1 अपॉन टेन थीटा भी बोलते हो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे। इनके अलावा आपके पास ये भी था कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते थे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और अगर कॉट थीटा चाहिए मेरे को, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको रिकॉल करने हैं। इनके अलावा भी काफ़ी फॉर्मूलाज थे, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे वैसे वैसे हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो नाउ इस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब आप देखोगे तो एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि ए बी वॉज योर परपेंडिकुलर, ए बी इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता पड़ रहा है कि ए बी जो है, ए बी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दूसरा बी सी जो आएगा वो मेरा बेस आएगा। ठीक है, और ए सी जो आएगा दैट विल बी माई हाइपोटेनियस, ये चीज़ आएगी। ओके, सो नाउ क्या गिवन है आपको, हाइपोटेनियस गिवन है और आपको एक एंगल गिवन है। हाइपोटेनियस और एंगल गिवन है, तो आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है आपको, हाइट डिटरमाइन करना है, ए बी डिटरमाइन करना है। तो यानी कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से फॉर्मूला लगाओ।
जब साइन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर, साइन थीटा जब आप लगा रहे हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर कितना है अननोन है, ए बी जो था, और हाइपोटेन्यूज क्या था आपका बी सी, ठीक है। तो साइन 30, अब आपको यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। अब साइन 30 की जो वैल्यू है दैट इज योर 1/2 इज इक्वल टू ए बी कितना है क्वाइट अननोन, बी सी कितना है आपका 20, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाओगे, सो 20/2 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10, ठीक है। तो हाइट उसकी कितनी है 10 मीटर। चलो अब यहाँ पे इस चैप्टर को करने के लिए आपको दो ही चीज़ें चाहिए। पहला चीज़ आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए कि डायग्राम क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन कैसे आपको बता रहा है, कैसे आप क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो। सेकेंडली आपको सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, साइन कॉस टैन की क्या वैल्यू है आपको वो पता होनी चाहिए। हाँ ठीक है। सो नाउ चलो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक बार फॉर्मूलाज की वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। क्या आएगा आपका 0 है, 0 के बाद क्या था आपका 30 है, 30 के बाद क्या था आपका 45 है, 45 के बाद आपका 60 है, 60 के बाद का आता था 90 आता था, ठीक है। एक आता था आपका साइन थीटा, एक आता है आपका कॉस थीटा, एक आता है आपका टेन थीटा, ठीक है। सो नंबर क्या था आपका 0 1 2 3 4, निकालने का तरीका डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4, फिर अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, ठीक है। 0/4 0, 1/√4 1/2 आएगा, ये आपका √2/2 आता था 1/√2 आएगा, और ये आपके क्या आएगा √3/2 आएगा, और ये 1 आएगा। उल्टा हो जाता है फिर 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ठीक है। 0/1, ठीक है, 0/1 यहाँ पे 0, 1/√3, ठीक है, 1/1 √3, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही आपका टेबल आ रहा था। डन। अब यहाँ पे आपको ये तीन चीज़ें पता है, तो बाकी तीन चीज़ें आप ऐसे ही निकाल लो उल्टा करके, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, फिर यहाँ पे आपको क्या आ रहा है कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा था, फिर कॉट के टैन के सेक थीटा आएगा, और यहाँ पे कॉट थीटा आएगा, ठीक है, कॉट थीटा। सो ये भी आपके उल्टा ही रेसिप्रोकल करना है आपको, साइन का रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो वो आपका कॉसेक 0 आएगा, ठीक है, जो कि आपका इन्फिनिटी आएगा, ये आएगा आपका 2, इसका उल्टा करो क्या आएगा √2, इसका उल्टा करो क्या आएगा 2/√3, इसका उल्टा करो क्या आएगा 1, फिर वापस वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2√3 यहाँ पे आ जाएगा, √2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कॉट थीटा जो है उसका उल्टा करोगे तो कॉट थीटा, इसका उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी आएगा यहाँ पे आपको, इसका उल्टा करोगे तो √3 आएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1 आएगा, इसका करोगे तो 1/√3 आएगा, इसका करोगे तो 0 आएगा, ओके। चलो ठीक है, तो ये आपके जो यूजफुल कंटेंट है वो आपका आ गया। अभी आपको फॉर्मूला से एक्सट्रैक्ट करना है वैल्यूज़ को, ठीक है। अब फॉर्मूला से एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं हमें कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, ठीक है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म and the broken part bent so that the top of the leaf touches the ground। सपोज करो ये यहाँ तक आपका ट्री था, यहाँ से ट्री ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये जो पार्ट है अभी आपका ब्रेकन पार्ट है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो ब्रेकन पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ये ग्राउंड है सपोज करो, ठीक है, तो ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। मेक्स एन एंगल 30 विद इट, और उसके साथ वो एंगल बना रहे 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट टेंस so that the top of the tree touches the ground, makes an angle 30 degree with it. The distance between the foot
of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of a tree. ठीक है, और आपको क्या बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 8 मीटर है। ठीक है, और आपको हाइट निकालनी है ट्री की। अब हाइट निकालनी है ट्री की मतलब कि ये पूरी वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू डिटरमाइन करना है आपको। ठीक है, अब ये पूरा वैल्यू डिटरमाइन करना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ये करते हैं कि चलो ये निकाल लेंगे, ए बी एन सी है तो ए बी की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। नहीं, आपको क्या करना है, ए बी प्लस ए सी आएगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल हाइट आएगी, आपकी टोटल हाइट है ट्री की, राइट। ए बी प्लस ए सी आएगा, तो दोनों आपको निकालना है यहाँ। सो ए बी और ए सी के लिए आपको एक बार साइन थीटा लगाना है। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों लगा सकते हो, बट नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा के लिए आपको हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, टेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टेन थीटा यूज कर रहे हो, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे तुम्हारा ए बी, और बेस क्या है तुम्हारा यहाँ पे बी सी। ठीक है, सो यहाँ पर टेन थर्टी इज इक्वल टू ए बी अननोन है आपका, बी सी 8 गिवन है आपको। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ठीक है, सो 1/√3 ले लिया इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8। सो यहाँ से आपका ए बी निकलेगा 8√3, ए बी आ गया। सो नाउ ए बी के साथ आपको ए सी चाहिए। अब ए सी के लिए आप क्या करोगे, साइन या कॉस दोनों में से कुछ भी लगाओगे, आपको जो यूज़ करना है। तो साइन 30 अब यूज़ करोगे तो आपका ये आएगा, और कॉस 30 यूज़ करोगे तो आपका √3 आएगा। ठीक है, सो मैं कॉस 30 यूज़ करूँगा। कॉस 30 यूज़ करोगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है आपका बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपका ए सी। ठीक है, सो कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2। सो यहाँ पे मैं √3/2 लिखता हूँ इज इक्वल टू बी सी इज योर 8 अपॉन ए सी एज इट इज़ आएगा। फिर मैं ए सी यहाँ पे जाएगा, एज क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 × 2 अपॉन √3। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा क्या आएगा, 8 × 60 √3। ठीक है, सो ए सी आया मेरा 16√3 एंड ए बी आया मेरा 8√3। सो नाउ आपको टोटल लेंथ निकालनी है, राइट। टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ मैंने क्या बोला, यहाँ पे दोनों का समेशन होगा, तो ए बी प्लस ए सी। सो ए बी प्लस ए सी अगर आप करोगे यहाँ पे तो कैसे करोगे, ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 8/√3, ए सी कितना है आपका 16/√3। इसको जब सॉल्व करोगे तो √3 कॉमन आएगा, तो 8 + 16 होगा आपका। तो 8 + 16 कितना होता है तुम्हारा, 24√3। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिखो। और अगर आपको इसमें √3 की वैल्यू को सॉल्व करनी है, यानी कि कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि 24/√3 × √3 करोगे, डिवाइड बाय √3 करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 24√3, और 3 × 3 तुम्हारा √3 आ जाएगा। इसको और इसको काटोगे तो 8 × 3 = 24, सो 8√3 आएगा। ये आंसर भी सही है आपका, ये आंसर भी सही है आपका, दोनों आंसर वैलिड है। क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू टाइप आता है, तो अगर आपके एमसीक्यूज में आंसर्स में ऑप्शंस में दोनों में से जो चीज़ें गिवन होगी आपको वो चूज़ करना है। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है अगर आपका, तो अगर यहाँ तक भी करके आप छोड़ते हो, दैन ऑल्सो योर आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा हो गया है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। Now I'll read the third question for you. पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। Contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep side at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस दे दी है आपको, और दोनों केस में आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी। ना पहला केस, फर्स्ट केस क्या है आपका, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से इसको 1.5 सेंटीमीटर उसने दे दिया है, ये ग्राउंड है आपका, ये
ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला कि उसका एंगल जो है दैट एंगल शुड बी और 30 डिग्री, ठीक है। ये फॉर 5 इयर्स के चिल्ड्रन के लिए। और सिमिलरली दूसरा उन्होंने बताया सेम फंडा रहेगा, स्टेप ऑफ 3 मीटर यहाँ पे दे दिया, हाइट आपकी 3 मीटर आ गई और ये जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। सो यहाँ पे ए बी सी, फिर इसको डी ई एफ, आपको जैसा नेमिंग देना है वैसा, इसको ए बी सी दो, उसको डी ई एफ दो, आपको जैसा करना है वैसा, ठीक है। ये है दिस वन इज फॉर यंगर एंड दिस वन इज फॉर ओल्डर वन। दोनों केस में आपको ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। सो नाउ व्हाट, आप क्या करोगे, अब आपको आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ कौन सा फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ आपका एक ही फॉर्मूला है, क्या, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा है, साइन थीटा क्या आता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज योर डी ई और हाइपोटेन्यूज आपका डी एफ है, ठीक है। सो दोनों सेम है, दोनों में एक अलग आ रहा है, डिफेरी कर रहा है, वो आ रहा है एंगल, एक में 60 डिग्री है और एक में 30 डिग्री है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों को, जैसे मैं यहाँ पे पैरेलली कर रहा हूँ वैसे करना है, आपको कोई एक ट्राइंगल्स को पहले लेना है, किसी एक ट्राइंगल के हिसाब से आपको उसको पूरा सॉल्व करना है, फिर दूसरे ट्राइंगल पे जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू डी ई कितना था आपका 1.5 और डी एफ यहाँ पे आ जाएगा, डी एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, सो डी एफ जो होगा आपका 3 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3 मीटर पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे आप तो साइन 60 क्या आता है, साइन 60 तुम्हारा √3/2 होता है, तो यहाँ पे √3/2 आएगा। ए बी कितना था आपका 3 था, अपॉन यहाँ पे ए सी को क्वेश्चन मार्क आएगा, ए सी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये 2 ऊपर गया, 3 इंटू 2 हो जाएगा और ये रूट से नीचे आएगा, अपॉन √3 आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। 3 को हमने √3 इंटू √3 लिखा, एक √3 कैंसिल, सो ए सी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2√3 मीटर, ठीक है। सो दोनों केसेस के लिए आपके जो लेंथ है स्लाइड्स के, वो दोनों स्लाइड्स के लेंथ जो है वो निकल गए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, बराबर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree, find the height of a tower, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, टावर है, टॉप ऑफ अ टावर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, इसके फुट से कितना मीटर है 30 मीटर अवे है, राइट, इज 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। अब ये तो सिंपल, ये तो हो जाएगा आराम से, ये आपका क्वेश्चन मार्क था। अगेन यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर भी नहीं गिवन है, सिर्फ बेस आपको डिटरमाइन है, बेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ये बेस गिवन है आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे बेस गिवन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेस के साथ और परपेंडिकुलर के साथ आपके कौन सा फॉर्मूला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ आपका या तो tan आता है या तो cot आता है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो आप। सो यहाँ पे tan थीटा लोगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन से ट्राइंगल में ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, आपका ए बी सी ले रहे हो तो यहाँ पे आपका इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका कितना है ए बी और बेस कितना है आपका बी सी, ठीक है। सो यहाँ पे tan 30 आ रहा है इज इक्वल टू ए बी कितना है डिटरमाइन करना है हमें, बी सी कितना है 30 है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30, ठीक है। सो 30/√3 इज इक्वल टू ए बी आया। सो मेरे को चाहिए 30 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू ए बी,
इसके साथ हमने क्या किया, रैशनलाइज किया। इसको रैशनलाइज करने के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 30√3 अपॉन नीचे 3 आएगा इज इक्वल टू ए बी। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स 30 तो 10√3 इज इक्वल टू ए बी विच इज योर रिक्वायर्ड। तो ये जो टावर की जो हाइट है, दैट टावर की हाइट आपकी 10√3 मीटर। ठीक है, सो ये हो गया आपका 4th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। काफी इजी क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं है यहाँ पे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। ठीक है, kite is flying at the height of 60 meter above the ground। ग्राउंड से कितना मीटर अबव है, 60 मीटर अबव है। ठीक है, the string attached to the kite is temporarily tied to a point। ठीक है, ये काइट जब यहाँ पे है, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, काइट है, तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग अटैच किया है, उसको ग्राउंड से अटैच किया। ये ग्राउंड है, ये काइट है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज योर 60 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ एंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग निकालना है आपको, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपकी काइट है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ ये जो पॉइंट है, ये क्या है आपका पॉइंट ऑन, जहाँ पे मैंने उसको टाई किया है। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये पॉइंट हो गया आपका सी। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे आपको कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस के साथ आप हाइपोटेनस डिटरमाइन करना है आपको। ठीक है, तो हाइपोटेनस डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 5 नाउ हाइपोटेनस चाहिए आपको। हाइपोटेनस के लिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला ये सबको पता है। तो साइन थीटा जो आता है आपका, वो क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर इज योर ए बी एंड हाइपोटेनस इज योर ए सी। ठीक है, साइन थीटा यानी कि साइन 60 आएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ए बी था, जो ए बी की वैल्यू आपकी 60 आएगी, और ए सी विल बी क्वाइट जैसा है वैसा ही रहेगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, साइन 60 ये रहा √3/2। सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √3/2 लिख देंगे इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। मुझे यहाँ पे ए सी चाहिए, तो यहाँ पे 60 × 2 अपॉन √3, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा रहा है दोबारा। ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो √3 ए सी इज इक्वल टू 60 × 2 अपॉन √3 इंटू, रैशनलाइज किया इसको, √3 × √3। सो ए सी इज इक्वल टू 60 × 2 √3 अपॉन 3 × 3 आ जाएगा, 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6। ठीक है, सो ए सी जो होगा आपका 20 × 2 इज योर 40√3 मीटर। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व। ठीक है, सो यहाँ तक तो आपके जो कॉमन क्वेश्चंस थे, जिसमें एक अननोन चीज़ें गिवन थी और बाकी 2 चीज़ें नोन थी, वो हो गया। अभी आपके थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, इनसे हट के क्वेश्चंस आएंगे, वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1.5 मीटर का लड़का है, खड़ा है यहाँ पे। 1.5 मीटर टॉल बॉय की स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो है, ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, कहाँ से, और ये जो बिल्डिंग है ये 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। पहले वो जो है वो इंक्रीजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक है, इंक्रीजेस 60 डिग्री टू 30 टू 60 है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एज ए वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे उसके बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द बिल्डिंग जाता, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 आता तुम्हारा। ठीक है, as he walked towards the building, find the distance he walked towards the building। okay, distance he walked towards the building, यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूँ A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F। ठीक है, इफ आई एम गिविंग नेम दे रहा हूँ मैं उसको A B C D E F, तो यहाँ पे मुझे C D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
अब देखो, अब मुझे क्या क्या गिवन है पहले तो वो निकालो। मेरे को एक ये चीज़ गिवन है कि ए एफ जो है मेरा वो 30 मीटर है, मिनट लिख रहा हूँ मैं भी, 30 मीटर है, ठीक है। और दूसरा डी ई इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये बॉय की लेंथ है, इतना बॉय टॉल है तुम्हारा। अब हमें क्या बोला गया है, हमें ए बी निकालना पड़ेगा। क्यों ए बी निकालना, ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए एफ माइनस ए बी कर सकते हैं ना, ए एफ माइनस ए बी का, ए एफ माइनस बी एफ, ठीक है। सो ए एफ की वैल्यू कितनी थी 30 माइनस बी एफ यानी कि 1.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, टोटल जहाँ से वो देख रहा है यहाँ से इतने लेंथ आ जाएगी जो कि आएगी तुम्हारी 28.5 क्या मतलब 29 और 30 के बराबर है। सो ए बी इज इक्वल टू 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल ले सकते, ट्राइंगल ए डी बी लिया, ए डी बी ट्राइंगल लिया। ए डी बी ट्राइंगल के अंदर जब आप यूज करोगे बेस शेयर को tan आएगा। सो tan 30 यूज करोगे तो tan 30 यूज किया आपने, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका ए बी और बेस क्या है यहाँ पे आपका डी बी, ठीक है। सो tan 30 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 1/√3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका 28.5 अभी जस्ट डिटरमाइन किया अपॉन डी बी कितना है, डी बी इज क्वाइट अननोन टू यू। सो डी बी यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा 28.5√3 मीटर, ठीक है। तो ये डी बी की वैल्यू आ गई आपकी 28.5√3। ओके, तो नाउ व्हाट, ये हो गया एक ट्राइंगल। अब क्या लेंगे हम दूसरा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी बी, देखो 90 डिग्री वाला बन रहा है, वो वाला ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे। ए सी बी लिया, तो ए सी बी ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है तुम्हारा, जब ये ट्राइंगल लोगे हम, तो इस ट्राइंगल के अंदर जब देखेंगे तो अगेन सेम लगाएंगे tan, बट यहाँ पे एंगल कितना है 60 है, तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी आएगा, ठीक है। वही फंडा लगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी है आपकी √3, तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका 28.5 था अपॉन सी बी एज इट इज है, तो यहाँ से मुझे सी बी चाहिए, कितना आएगा 28.5√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेरे को यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे डी सी निकालना है, इतना निकालना है राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, डी बी में से सी बी माइनस करेंगे तो डी सी निकल जाएगा, राइट। डी बी में से डी सी माइनस करेंगे तो डी बी में से सी बी माइनस करेंगे तो डी सी आ जाएगा। यस, हमें भी वही करना है, तो हम वही करेंगे। तो डी सी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डी बी, यानी कि क्या है तुम्हारा 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3, एलसीएम लेंगे तो 28.5 इंटू √3 आ जाएगा यार, ठीक है। रूट लेंगे यहाँ पे, एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है, तो 28.5 जो है आपका, ठीक है। तो 28.5 जो था आपका, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो जो कि आपका आंसर आएगा 85.5 माइनस 28.5√3, ठीक है। अब फर्दर इसको मेरे को सॉल्व करना है, इन दोनों को माइनस करके फिर उसको √3 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 50, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, 57/√3, ठीक है। तो 57/√3 तो आ रहा है। अब 57/√3 जो आया, सो ये 57/√3 है, ये आपकी क्या है DC की वैल्यू है। अब आप इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो फर्दर, तो रैशनलाइज करोगे तो आपका पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो वो भी आप ला सकते हो, या फिर यहाँ पे रखोगे इतना रखोगे तो भी आपका आंसर चलेगा।
ठीक है, रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 53 इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री आ जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू डी सी। इसको काटेंगे 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 4 5 27, 3 9 जा 27 तो 19 रूट थ्री इज इक्वल टू डी सी आया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6 भी आपका कंप्लीट। चलो अभी तक हम जितने क्वेश्चंस देख रहे थे उन क्वेश्चन से थोड़ा अलग था ये क्वेश्चन, राइट। सो इसी तरह हम थोड़े अलग क्वेश्चन और देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अभी हम। Moving on to question number 7. Question number 7 suggests that from a point on the ground, the angle of elevation of a bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter above 20 meter high buildings are 45 and 65 respectively. Find the height of a tower. This is the question. Question number 7 जो हमें बोल रहा है वो ये बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। अभी एक बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से तुम्हारे मोबाइल टावर है सपोज करो, तो इसके बॉटम पे और इसके टॉप पे जो मेरे को एंगल मिल रहा है वो बोला है दैट एंगल इज योर, बॉटम पे जो मुझे एंगल मिल रहा है वो 45 का मिल रहा है और टॉप पे जो एंगल मिल रहा है दैट इज योर 60 का मिल रहा है, ठीक है। और जो बिल्डिंग की जो हाइट है, ये बिल्डिंग थी आपकी तो ये 20 मीटर है, यहाँ से देखिए यहाँ तक। अब आप इसको नेम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे तुम्हारे, कुछ एक ऐसा एक बनेगा और दूसरा एक ऐसा बनेगा, ठीक है। सी बी ए एंड सी बी डी, ठीक है। सो ये कितना था 20, ओके, ये डी है और यहाँ पे ये सी डी है तो डी के साथ ये 45 डिग्री है और ये इसके साथ ये 60 डिग्री है, ओके। सपोज करो इसको x ले लो, सो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। जी, दो आपका आ रहा है और क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, यानी कि x आपको निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि x जो है वो क्वेश्चन मार्क है, x इज क्वाइट छुपा हुआ, उसको निकालना है हमें। चलो ठीक है। सो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को इंडिविजुअल देखोगे तो एक दोनों में एक कॉमन चीज़ है, ध्यान से अगर देखोगे तो सी बी जो बेस है आपका वो ट्राइंगल सी बी डी में भी है और ट्राइंगल ए बी सी में भी है। सो आप सबसे पहले जो काम कर सकते हो यही कर सकते हो कि जो कॉमन चीज़ें हैं दोनों में, कि आप फिगर आउट कर सकते हो कि किसी एक ट्राइंगल से अगर मैं वैल्यूज़ को रखूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू, यस, वो देखना है आपको। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्राइंगल ये लो डी बी सी 45 है ये और ये चाहिए, तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर tan 45 की वैल्यू कितनी है आपकी, tan 45 आपका 1 आता है, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 20 था और बेस आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ से आपका सी बी आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। सो ये मिल गया आपको कितना 20, तो यहाँ पे आप लिख दो 20। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे x निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे आप tan 60 लोगे, tan 60 लोगे, लेकिन कौन से ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 लोगे तो tan 60 क्या आएगा तुम्हारा ए बी अपॉन बी सी होगा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3, सो √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका 20 प्लस एक्स अपॉन बी सी कितना है आपका, यहाँ पे 20 है, सो बी सी अपना 20 है। तो इसको जब आप क्रॉस सॉल्व करोगे तो 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 20 को कॉमन लिया √3 माइनस 1 विच इज योर हाइट ऑफ टावर इन मीटर। यूनिट्स आर मस्ट, यूनिट्स अगर नहीं लिखोगे आप तो आपका आंसर कितना भी सही किया हो गलत
मायने ही नहीं रखेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज कि आपका आंसर इनकम्प्लीट है। ठीक है, ओके। सो अभी सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो एक दूसरे से अलग अलग ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमें, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The angle of elevation of a top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of a pedestal is 45 degree. Find the height of a pedestal. Okay, चलो एक पेडिस्टल बना लिया, ये पेडिस्टल बना लिया, सपोज करो इसको नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ये ग्राउंड है तुम्हारा। अब इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा है, ये स्टैचू हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसको नाम दे दिया, इसको सी दे देते, इसको डी दे देते। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप पे मेरे को कितना दे रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और वही पेडिस्टल का टॉप यानी कि ये है, वो कितना दे रहा है 45 डिग्री, राइट, ये दे रहा है। और मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, यानी कि ये निकालना है मेरे को ए बी। ओके, ये इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने देखा हो और ये क्वेश्चन देखा हो, क्वाइट उल्टा है। उसमें हमने वन को ये निकालना था और ये गिवन था, अभी इसमें ये गिवन ये निकालना। ठीक है, सेम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे आप, पहले तो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल को बना लो। क्या कौन सा ट्राइंगल को बना लिया हमने, डी सी बी एंड ए बी एंड सी। वन इज योर 60 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको 45 डिग्री। 60 डिग्री के साथ अगर आप 60 डिग्री के साथ देखोगे या 45 के साथ देखोगे तो इसको x लोगे आप, तो इसको x प्लस 1.6 लिया। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, दोनों में कॉमन BC है आपका। ठीक है, सो ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल CBD। सो यहाँ पर tan 60 लिया, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका DB है और हाइपोटेन्यूज आपका CD है। ठीक है, इज इक्वल टू DB आपका कितना है x प्लस 16 अपॉन CB अननोन है। ठीक है, इज इक्वल टू tan 60 कितना आता है √3। तो एक ये इक्वेशन बनी तुम्हारी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, CB निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, CB इज इक्वल टू x प्लस 16 अपॉन √3, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। चलो बढ़िया। नाउ दूसरा ट्राइंगल कौन सा था आपका, ट्राइंगल ABNC था। ट्राइंगल ABNC था आपका, तो इस ट्राइंगल के अंदर आप क्या करोगे, सिमिलरली tan 45 लगाओगे। ठीक है, तो tan 45 लगाओ है आप यहाँ पे। सो tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, tan 45 1 तो AB अपॉन BC आया तुम्हारा एज इट इज। सो यहाँ पे BC इज इक्वल टू AB आएगा, और AB की वैल्यू क्या है x है, तो BC इज इक्वल टू x आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इसके अंदर रख दो। क्या आएगा, CB की वैल्यू क्या है x है, तो x इज इक्वल टू x प्लस 16 अपॉन √3। इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो √3x इज इक्वल टू x प्लस 16 आएगा। इसको इधर लेके जाओ तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 16 आएगा। तो इसको x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 आया। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको रैशनलाइज करने का है आपको, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस 1 के साथ और √3 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 16 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बचेगा, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगी वहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी लगी, ये वाली आइडेंटिटी लगी। a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगी है यहाँ पे। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे फर्दर,
ठीक है। सो यहाँ पे 16√3 + 1 एज इट इज़ बचेगा, और इसको करोगे तो 3 √3 का स्क्वायर 3 -1 आएगा, तो 3 - 1 जो होगा आपका वो 2 आएगा। सो x = 16√3 + 1/2 आएगा, 2 के 16, तो x = a, फिर ब्रैकेट में √3 + 1 आएगा, बराबर। सो ये है आपका पेडिस्टल का हाइट। ओके, नाउ अब हमने हर जगह पे मैंने x की वैल्यू जो ली है 1.6 की जगह पे 16 लिखा है, तो 1.6 आएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 1.6 आएगा तो यहाँ पे 1.6 आएगा। सो ये 1.6 होगा, ये 1.6 होगा, ये 1.6 होगा, ये 1.6 होगा, ये 1.6, ये 1.6। सो 1.6 है तो 1.6 है तो ये 0.8 आएगा आंसर, ठीक है। सो आंसर इज योर 0.8 √3 + 1। ओके, सो टोटल आज के सेशन में हमने 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और हर एक क्वेश्चन में हमने देखा कि कुछ अलग चीज़ें निकालने के लिए उन्होंने हमको बोला गया था, तो वो हमने इंडिविजुअली निकाली, ठीक है। सो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे वाले सेशन में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा हो इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। एंड अदर दैन दैट अगर आपको कुछ भी सजेशन हो, ठीक है, तो आप वो भी मुझे कह सकते हो। और मेरे काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ है, अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर सकते हो, और एक लाइक ज़रूर छोड़ सकते हो ताकि मुझे भी अच्छा लगे उसके लिए, ठीक है। सो डू वॉच माई वीडियोज़। Thank you for watching. Like, share, subscribe Manish Rathore classes. Thank you so much. Keep watching. Thank you.